Today we are starting air pollution. एयर पोल्यूशन में देखिए 18.2 एक्टिविटी देख रहे थे हम, उसमें देखना उससे पहले क्या पढ़ा था आपने। एयर पोल्यूशन देखा था, क्या बताया था कि विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, इट इज़ रेफर टू अस एयर पोल्यूशन। कि एयर पोल्यूशन में देखिए वो सब्सटेंस हैं जो एटमॉस्फेयर में देखिए क्या करते हैं कि जब वो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी को देखिए क्या करते हैं, दो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं और इसी को ही अपन एयर पोल्यूशन करते हैं। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, मतलब एयर पॉल्यूटेड, भाई एयर पोल्यूशन कैसे होता है देखना। द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब वो सब्सटेंस जिनके कारण क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है, तो वो देखिए प्रदूषक कारक कहलाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। देखिए कौन से, समटाइम्स सच सब्सटेंसेस may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcano eruptions. देखो eruptions. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. देखिए एयर पोल्यूटेंट्स, ये जो सब्सटेंस हैं वो देखिए नेचुरल सोर्सेज, जैसे मतलब स्मोक, डस्ट एराइजिंग, मतलब जो ये डस्ट के जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं उनकी बात। दूसरी बात स्मोक, धुआं। फॉरेस्ट फायर्स, मतलब फॉरेस्ट फायर्स मतलब देखिए जंगल में आग लग जाना उसको। वोल्केनो, ज्वालामुखी। इरप्शंस मतलब ज्वालामुखी से निकलते मतलब लावा। पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़, और देखिए निश्चय ही ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी अपन काउंट कर सकते हैं, ये भी क्या है एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, और देखिए मेन जो सोर्सेज अपने पॉल्यूटेंट्स का अपन फैक्ट्रीज भी मान सकते हैं, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, एक्सॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ ए वुड एंड डंग केक। तो देखिए ये मतलब ये जो लकड़ी है, काउ डंग है, डंग कैक है, मतलब ये गोबर की जो अपन जलाते हैं उससे निकलने वाला धुएं की बात कर लो, ऑटोमोबाइल्स है, एक्सॉस्टिंग है, दूसरी बात पावर प्लांट है, फैक्ट्रीज हैं, ये भी देखिए किसके सोर्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट के ही सोर्स माने जाते हैं, एयर पोल्यूशन के ही सोर्स हैं वैसे। आप देखने एक्टिविटी 18.2, यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर्स that respiratory problems amongst children are rising day by day। तो देखना आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि मतलब ये चिल्ड्रंस में डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन आप ये प्रॉब्लम सुन रहे होंगे, किसकी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सब्सटेंस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सुनी होंगी। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड, अब जो देखिए घर में रहने वाले उससे भी नोट कर सकते हैं, दूसरी बात है जो पड़ोसी है उससे नोट कर सकते हैं। एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसका मतलब देखिए आप पड़ोसी है, मित्र हैं, मंडली है, बच्चे हैं, देखिए इस प्रॉब्लम से गुजर रही होंगे। कौन सी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब ब्रीथिंग से रिलेटेड डिजीज होना शुरू हो जाती हैं। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। मतलब बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कारण क्या है, एयर पॉल्यूशन है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेंट एयर। कि मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब बहुत सारी सब्सटेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण एयर पोल्यूशन होता है। लेटेस्ट नाउ ट्राई टू फाइंड, अब हम जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं कि सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर, क्या है कि वो देखिए वो सब्सटेंस मतलब ये अपने इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेड एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं से, हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। आपने नोट किया होगा कि जल्दी से व्हीकल्स के नंबर जो बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर मिल रहे हैं हमारे शहर में,
वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं? इन आवर सिटीज़, हमारी सिटीज़ के अंदर मिल रहे हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ये व्हीकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा लेवल किसका प्रोड्यूस कर रही हैं? पोल्यूटेंट्स में। देखिए कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। देखना कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बता सकते हैं पोल्यूटेंट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं एंड स्मोक। ये जो लेवल्स हैं ये सब के सब ये गैसेस पोल्यूटेंट हैं, मतलब ये एयर पोल्यूटेंट माने जाते हैं। ये गैसेस रिमूव करते हैं, रिलीज होती हैं, ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल मतलब फ्यूल, ये ईंधन का इनकम्प्लीट बर्निंग फ्यूल है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि देखिए सच से देखिए एग्जाम्पल पे देखते हैं, पेट्रोल है, डीजल है। इट इज़ ए पॉइजनस गैस, जबकि ये कौन सी गैस है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो एक पॉइजनस गैस है। इट रेड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। और देखिए ऑक्सीजन साथ में ही देखिए ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? इनके कारण जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी है वो ले जाने की कैपेसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? इफ़ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined lengths of the two longest rivers in the world, Nile and Amazon। तो देखिए आप ये देख सकते हैं, कैसे कल्पनात्मक कर लीजिए कि यदि व्हीकल्स दिल्ली में देखिए लाइन में अपन देखें तो एक के बाद एक आपने ज़रूर देखी होगी। द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। ये वास्तव में ये अपनी है किस में नोट क्या होगा? तो नेक्स्ट देखना क्या बताया गया है उसमें देखना। बुजो रिमेंबर सीइंग ए थिक डॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। मतलब सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल जो गैस मानी जाती है वो गैस कौन सी है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और वैसे देखिए वो कैसे फ्यूल है? वो इनकम्प्लीट बर्निंग फ्यूल माना जाता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वो इनकम्प्लीट बर्निंग फ्यूल माना जाता है। दूसरी बात ये आती है कि ये जो फ्यूल्स हैं वो इनकम्प्लीट फ्यूल होने की वजह से ये पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं। और सबसे ज़्यादा हानिकारक जो गैस मानी जाती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही मानी जाती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही होती है। नेक्स्ट देखना, बुजो रिमेंबर सीइंग ए थिक फोग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। कि बुजो ये क्वेश्चन पुटअप क्या कर रहा है? कि बुजो क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि ये पूछ रहा है कि मुझे याद है कि एक मोटी लेयर कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब धुएं की एक मोटी लेयर देखता है। कैसी लेयर देखता है? एक बहुत ही मोटी लेयर देखता है। और क्या क्वेश्चन पुटअप करता है उसकी बात सुनिए। तो उसमें देखना बोल रहे हैं कि स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, मतलब विंटर्स के दौरान देखता वो क्या करता है? विंटर्स के दौरान क्या देखता है? एक फोग लाइक, मतलब बहुत ही किसकी? धुएं की, और एक मोटी परत देखता है। तब उसके देखिए कब? विंटर सीजन की बात कर रहा है। दिस इज स्मोक विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फोग। जो स्मोक है वो धुआं जो बन रहा है वो किससे मिलकर के बना है? स्मोक एंड फोग, मतलब वो धुएं की और डस्ट पार्टिकल्स ये सब मिलकर के और ये लेयर बनती है। उससे क्या बनती है? उसकी एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट देखना,
नेक्स्ट आता है स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फोक टू फॉर्म स्मोक। देखिए उस कंडीशन में अपन को क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए अपन चल रहे हैं फ्रॉम स्मोक, ये स्मोक कहाँ से मिला, तो आप बता सकते हैं कि देखिए स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, की स्मोक के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रहते हैं, क्योंकि उसमें देखिए NO2 और ये फॉर्मूला जो मिलता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं किसमें, स्मोक के अंदर, है ना, जो कि आपको पता है कैन फोक टू फॉर्म स्मोक, ये फोक को ही किस फॉर्म में बदल देते हैं, स्मोक फॉर्म में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखो कि द स्मोक कॉजेज एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज एस्थमा, कफ एंड व्हीजिंग इन चिल्ड्रन। तो देखिए ये होने की वजह से क्या हो जाता है उसमें, आपको देखिए एयर पोल्यूशन के कारण ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, मतलब इसके कारण स्मोक के कारण जो धुआं जो बन रहा है अच्छी तरीके से, तो वो उसको देखिए सांस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, श्वसन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो जैसे लाइक ऐसे अपन बता सकते हैं अस्थमा, इसमें भी देखिए लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से खांसी आना शुरू हो जाता है और सांस फूल जाता है अस्थमा में। और कफिंग, कफ में भी क्या होता है कि उसमें भी क्या हो जाते हैं कि खांसी आना शुरू हो जाती है। एंड व्हीजिंग इन चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर भी क्या हो जाता है कि सांस फूलना और साथ साथ में खांसी आना शुरू हो जाती है। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या हैं उसके लिए, मतलब एयर पोल्यूशन के कारण उसका रिस्पॉन्सिबल, मतलब एयर पोल्यूशन का रीजन उसके लिए है। किसके कारण बता सकते हैं, एयर पोल्यूशन के कारण ही ये देखिए माइनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कारण बनी हुई है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ए मेजर सोर्स ऑफ गैसेज पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोल रहा है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो भी गैसेस के, मतलब एयर पोल्यूटेंट के क्या है, ये प्रदूषक है, मतलब सोर्स माने जाते हैं। जैसे अपन को बता सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उस कंडीशन में भी आप बता सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बात आती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये एयर पोल्यूशन के कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं, एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो गैस कौन सी हुई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखना सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कम्बशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट्स, मतलब जब फ्यूल का दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और कहाँ पे, मतलब जहाँ पावर प्लांट में कोयला, मतलब फ्यूल का रूप है कोयला, और उसका जब कम्बशन, उसका दहन होता है तो कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला ये होता है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड about the burning of fossil fuels in chapter 5. देखना other kinds of pollutants are chlorofluorocarbons। आपने सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही आपके पॉल्यूटेंट्स के कारण बनते हैं। मेजर जो एयर पॉल्यूशन का जो कारण बनाया था, सोर्स बनाया था, वो देखिए रिफाइनरी बताया था। रिफाइनरी में भी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसेस क्या करते हैं, एयर पोल्यूटेंट के बनते हैं। नेक्स्ट देखो उस पर देखना, लाइक पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कम्बशन ऑफ ए फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। अगर आप कैसी प्रॉब्लम से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से अगर क्या होंगे,
बार बार ऐसा ही होगा, परमानेंटली ऐसा हो जाएगा तो आपका लंग्स से डैमेज हो जाएगा। तो देखिए परमानेंटली यूँ मिलता रहे तो लंग्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5। वैसे देखिए आप बर्निंग के बारे में देखिए, फॉसिल फ्यूल के बारे में आप चैप्टर 5 में देख लिया। नेक्स्ट देखें, अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अदर पोल्यूटेंट्स को है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। एयर कंडीशनर एंड एरोसॉल स्प्रे कहाँ कहाँ करते हैं, ये देखिए रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और एरोसॉल स्प्रे के अंदर रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं और एयर कंडीशनर्स में और एरोसॉल स्प्रे के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, recall that the ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun। जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है किससे बेटा, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो सन से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है। हैव यू हियर्ड ऑफ द ओजोन होल। क्या आपने ओजोन होल के बारे में सुना है। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, मतलब उसके बारे में ढूंढो। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। हार्मफुल केमिकल्स, हानिकारक केमिकल्स आर नाउ being used in place of CFC. In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol। और आप देखिए ऊपर जो आपने मेंटेन किया है, मतलब गैसेस तो थी और ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, मतलब देखिए जब ये जलता है डीजल और पेट्रोल, एंड ऑल्सो produce tiny particle which remain suspended in air for years। क्या बताएं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एयर में लंबे टाइम तक रुक जाता है, तो दे रिड्यूस विजिबिलिटी, जिसके कारण अपनी जो देखने की दृष्टि, भाई दृष्टि है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। When inhaled दे कॉज डिजीज, और जब ये इनके कारण क्या होते हैं, ये डिजीज होना शुरू हो जाते हैं, साथ में क्या होती है, डिजीज होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखना, सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। पावर प्लांट्स गिव आउट टीनी एज पार्टिकल्स which also pollute the atmosphere। Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere। जो पावर प्लांट हैं देखिए आउटसाइड में देखिए बहुत ही टीनी आस, मतलब राख के जो पार्टिकल, छोटे राख के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेट का ही कारण बनते हैं, प्रदूषक का ही कारण बनते हैं। वो भी क्या करते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और साथ में देखिए अपन जलाते हैं तो कार्बन वाले भी, ये क्या है कि जो एस का जो पार्टिकल्स हैं, एस टीनी पार्टिकल्स होते हैं, वो टीनी पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, वो भी इन्वायरमेंट पे पॉल्यूटेंट का ही काम करते हैं, तो जिसके कारण एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट देखना इसमें एक्टिविटी 18.3 prepare a table using the pollutants mentioned above। You may even add more data to the following table। अब देखना एयर pollutants sources, effect,
क्योंकि अबव अपने देखी हैं। तो इफेक्ट तो हर कई पोल्यूटेंट्स का देखिए ब्रेथ प्रॉब्लम होगी, और उसके ब्रेथ मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये तो होनी है। सोर्सेज आपने देखे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो देखिए उसमें भी क्या हो रहा है, पोल्यूशन का कारण ही बन रहा है। और एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिसमें देखिए प्रदूषक कारक कौन से हैं उसके नाम देने हैं, तो उससे पहले अपन ने देख लिया है। केस स्टडी द ताजमहल, एक केस है सामने, उसकी स्टडी कर रहे हैं द ताजमहल। ओवर द पास्ट 2 decades इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। वही आपको पता है कि ये जो इंडिया का मोस्ट फेमस अपन को टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब आकर्षक स्थान है घूमने का, ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल कहाँ पे है, इन आगरा। हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ ए कंसर्न। Experts have warned that pollutants in air and discoloring its white marble। देखिए वो उस पर जो एक्सपर्ट ने क्या किया था उस टाइम, ये मार्बल का ही बना हुआ है, लेकिन वो आज क्या है वार्न किया था कि पोल्यूटेंट्स इन एयर एंड डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल, उसका देखिए डिस्कलर हो गया वाइट मार्बल का। So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, देखिए monuments and statues देखिए also get affected। उसके देखिए लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो देखिए उनको तो कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वाइट मार्बल से पूरा बना हुआ था। लेकिन इसका मेन कारण क्या था, एयर पोल्यूशन, जिसके कारण उसका कलर क्या कहता है, डिस्कलरिंग हो गया था। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब वहाँ चारों ओर क्या थी, इंडस्ट्रीज लोकेटेड होने के कारण रबड़ प्रोसेसिंग भी चलती थी, ऑटोमोबाइल की दुकानें थी और केमिकल्स का यूज होता था, और स्पेशली जो मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी थी उसके वो भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसके कारण देखिए अपन के पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। पॉल्यूटेंट्स कौन से, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके कारण क्या हुआ है, डिस्कलरिंग ऑफ ए ताजमहल। दीज गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। दूसरी बात है कि ये गैसेस वाटर वेपर के साथ में क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में रिएक्ट हो जाती हैं, तो टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करती हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट हो जाती हैं और रिएक्ट होकर के ये एसिडिक फॉर्म बन जाती है। द एसिड ड्रॉप डाउन विद रेन मैकिंग द रेन एसिडिक। तो ये जब रेन में ये एसिड जब ड्रॉप है वो क्या होती है, रेन के साथ में आती हैं, तो उस कंडीशन में ये एसिड ड्रॉप मतलब एसिड रेन बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन causes the marble of the monument. The phenomena is also called marble cancer। तो आप इस तरीके के फिनोमेना, ऐसी घटना को क्या बोल सकते हो, मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो देखना इस कंडीशन में आपको पता चल गया होगा क्या बताया है कि ताजमहल, तो देखिए ये गैसेस उसका कारण इंडस्ट्रीज़ हैं और ये मथुरा में बनी हुई जो रिफाइनरीज हैं ये सारे के कारण क्या है, पोल्यूटेंट का कारण वही है, किसके लिए, ताजमहल के डिस्कलरिंग का। दूसरी बात है कि ये जो गैसेस हैं, एक तो देखिए अपन बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इस फॉर्मूला होता है, वो वाटर के साथ में रिएक्ट होती है, किस में, एटमॉस्फेयर में। जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट होंगी, रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे देखिए आप देखें हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन ये
सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा उस कंडीशन में H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिडिक फॉर्म बन जाती है, ये गैसेस वाटर के साथ में रिएक्ट होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती हैं, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट वैसे देखिए नाइट्रिक एसिड, कि वो वहाँ पे भी बात करें किसकी, NO2 की, तो वो NO2 किसके साथ में रिएक्ट होती है, H2O के साथ में रिएक्ट हो जाती है, और ये रिएक्ट होकर के क्या बना लेते हैं, H2NO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, H2NO3, मतलब नाइट्रिक एसिड बन जाता है। वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक वेपर के साथ में, किसके साथ में, एटमॉस्फेरिक जो वेपर है उसके साथ में, और वो क्या करते हैं, उस वेपर के साथ में रिएक्ट हो जाते हैं। वेपर में क्या रहता है, वाटर रहता है, और ये वाटर के साथ में जब ये गैसेस मिल जाती हैं तो वो बन जाता है एसिड, और जब वो रेन होती है वाटर के साथ मिक्स हो तो वो उसको बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलेंगे, एसिड रेन। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एसिड रेन किसको कहेंगे।